गर्मियों की एक मज़ेदार सी सब्ज़ी भिंडी आलू बनाएंगे आज हम अपने किचन में, जिसके लिए मैंने यहाँ पैन में शामिल किया है 1 कप कुकिंग ऑयल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 मीडियम साइज़ के डालूंगी टमाटर और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। सॉफ्ट हो जाएंगे, कवर लगा दूँगी और 5 मिनट के बाद इनको निकाल लूँगी। टमाटर प्याज निकालने के बाद इनको मैं बग़ैर पानी डाले ग्राइंड कर लूँगी और इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसका पेस्ट हम इसी मसाला भिंडी में शामिल करेंगे। बाद में इसको मैं रख दूँगी साइड में और दोबारा से उसी ऑयल में मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिसको मैंने छोटा छोटा सा काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। आलूओं को हमने 80% तक कुक कर लेना है, फ्राई कर लेना है। देखें कि इस पर अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो आलूओं को भी हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इनको भी हम साइड में रख देंगे। अब बारी आती है भिंडी की। इसी ऑयल में हमने भिंडी शामिल कर लेनी है। ये तकरीबन 1 किलो भिंडी है मेरे पास, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। भिंडी का लेस अक्सर लोगों से ख़त्म नहीं होता, लेसदार भिंडियाँ बनती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आज आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिससे भिंडियों का लेस ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे ही गरम गरम ऑयल में भिंडी को डालें, 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करें और उसके बाद इसमें शामिल करें 2 टेबलस्पून सोया सॉस। हाँ जी, वही सोया सॉस जो हम चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होगा कि एकदम से ही इनका जायका भी अच्छा हो जाएगा और इनका लेस भी ख़त्म हो जाएगा। आजमा कर देख लें, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर और बनाकर। चलें जी, भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। भिंडी को भी हम निकाल लेंगे और रखेंगे एक साइड में। अब यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल बच गया है उसमें डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरे को अच्छे से कड़कड़ा जाने दूँगी और टमाटर और प्याज का जो हमने पेस्ट बना कर रखा था इसी ऑयल में शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। बेसिक मसाले शामिल करूँगी, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, धनिया पाउडर और नमक। इनको डालने के बाद आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस मसाले को भून लेना है। भून लेने के बाद आपने इसमें आलू शामिल करने हैं। आलू को हमने थोड़ा सा कसर रखी थी, तो हमने इनको अच्छे तरीके से भून लेने के बाद इनको हम पका लेंगे ताकि ये आलू कच्चे ना रह जाएं। इसके बाद हम भिंडी शामिल कर देंगे और भिंडी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही